आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंग्लैंड में एक औरत ने अमीर होने के लिए किस तरीके से अपनी ही बेटी को अगवा करवा लिया। है ना आपके लिए ये हैरत की बात, लेकिन ये हुआ है। उस औरत ने अपनी बेटी को अगवा क्यों करवाया, किसके ज़रिए करवाया, टेक्निकली कैसे प्ले किया और इस इशू को कैसे दबा के रखा और फिर कैसे पकड़ी गई, ये सारा वाक़या हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके इल्म में आ सके कि किस तरीके से लोग प्लान करते हैं और लालच कहां तक आपको अंधा कर देती है। इस औरत का नाम कैरन है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड क्रैग के साथ रहती है। एक दिन कैरन देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड चुपके से इंटरनेट पर कोई कॉन्टैक्ट तलाश कर रहा है और ये कॉन्टेंट किस हवाले से है कैरन नहीं जानती, लेकिन उसको बाद ये ज़रूर मालूम हो जाता है कि ये कॉन्टेंट काबिल नफरत है और ये बच्चों के हवाले से कॉन्टेंट था जो कि उसका बॉयफ्रेंड क्रैग तलाश कर रहा था। इससे कैरन को उससे नफरत होना शुरू हो जाती है। अपने बॉयफ्रेंड की मशकूक सरगर्मियों की वजह से कैरन ये फैसला करती है कि वो उससे जान छुड़ा लेगी और अलहदा हो जाएगी। लेकिन हालात की सितम लतीफ़ी ये है कि कैरन के मुआशी हालात उसको इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे कि कैरन अपने तौर पर अपना खर्चा और उसके साथ जो 7 फैमिली मेम्बर्स और बच्चे हैं उनका खर्चा अफोर्ड कर सके, क्योंकि वो अभी खुद वेलफेयर के पैसों पे गुजारा कर रही थी। मगर एक दिन अचानक सब कुछ तब्दील हो जाता है और इस तब्दीली की वजह टीवी पर चलने वाली एक न्यूज़ है, जिसमें एक बच्चे की गुमशुदगी के बारे में बताया जाता है और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि जो भी बच्चे की तलाश करेगा उसको भारी मुआवजा इनाम के तौर पे दिया जाएगा। यानी एक बड़ी रकम उस शख्स को दी जाएगी जो बच्चे को तलाश करेगा। ये बच्चा पुर्तगाल में गुम हो जाता है। कहने को ये तो नहीं मालूम कि वो बच्चा कहाँ है, लेकिन उस खबर की वजह से उसके दिमाग में अमीर होने का एक नेगेटिव आइडिया ज़रूर आ जाता है। कैरन ये प्लान करती है कि इसी तरीके से जैसे ये बच्चा गुम हुआ है, वो भी अपने किसी बच्चे को जानबूझकर कुछ वक्त के लिए गायब कर देगी और अथॉरिटीज़ को इत्तला देगी कि उसका बच्चा कहीं गुम हो गया है। अथॉरिटीज़ पुर्तगाल के बच्चे की तरह उसके बच्चे की तलाश पर भी भारी इनाम रखेगी और वो ये इनाम हासिल करने के लिए अपने किसी जानने वाले के हाथों अपने बच्चे की तलाश करवा लेगी, यानी अपने बच्चे को बरामद करवा लेगी और ये भारी इनाम उसका हो जाएगा और ये इनाम हासिल करने के बाद वो अमीर हो जाएगी। अब उसका ये प्लान काम करता है या नहीं करता, इस वीडियो को देखिएगा, आपको इल्म हो सके कि उसका प्लान कहाँ तक काम किया। कैरन तमाम प्लान पर अमल दरामद करने से पहले ही सुहानियत आप देखना शुरू हो जाती है कि जैसे ही उसको रिवॉर्ड मनी मिलेगी तो ये रिवॉर्ड मनी वो जो साथी उसके साथ ये सारा प्लान सरअंजाम देगा उसमें तकसीम करेगी और जो बाकी रकम उसके पास बचेगी वो लेकर वो अपने बच्चों के साथ कहीं शिफ्ट हो जाएगी और क्रैग को मुकम्मल तौर पर खैरबाद कह देगी। क्योंकि इसकी जो सरगर्मियाँ हैं वो मशकूक हैं और काबिल नफरत हैं, तो कैरन को किसी सूरत पसंद नहीं है कि अब वो क्रैग के साथ रहे। कैरन अपने प्लान पर अमल दरामद करने के लिए अपने एक वाकिफकार आदमी जिसका नाम माइक है उसके साथ रब्ता करती है ताकि वो उसके साथ प्लान डिस्कस कर सके और उसको अमली जामा पहना सके। बदकिस्मती से माइक कैरन के बॉयफ्रेंड क्रैग का अंकल है। वो माइक के साथ रब्ता करती है और माइक को मुकम्मल तौर पर प्लान समझा देती है। जाली किस्म का अगवाकार बनना है और ये काम करने के एवज उसको भारी मुआवजा अदा किया जाएगा। यानी कैरन माइक को बता देती है कि अगर वो ये काम सक्सेसफुली सरअंजाम दे देता है तो वो उसको मुआवजा अदा करेगी। माइक और कैरन जब मुकम्मल तौर पर प्लान डिस्कस कर लेते हैं तो कैरन अपनी सबसे खूबसूरत बेटी शैनन का इंतखाब करती है ताकि वो अपने इस प्लान को मुकम्मल कर सके। शैनन 9 साल की है। अब वक्त आता है कि माइक और कैरन अपने प्लान पर अमल दरामद किस तरीके से करते हैं। तो वो ये प्लानिंग करते हैं कि जैसे ही शैनन स्कूल से अगले दिन वापस आए तो उसको रास्ते से उठा लिया जाए। प्लान के मुताबिक माइक शैनन को स्कूल से वापस आते हुए उठा लेता है और इसके लिए वो अपनी कार का इस्तेमाल करता है। वो शैनन को ज़बरदस्ती कार में धक्का देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। माइक शैनन को एक बिल्डिंग में कैद कर लेता है। शैनन वहाँ पे बहुत शोर मचाती है, लेकिन उस बिल्डिंग से उसकी आवाज़ लगता है कि बाहर नहीं जाती, कि शैनन का शोर कोई भी नहीं सुन पाता उस वक्त।
माइक शैनन को एक रस्से के साथ छत के जरिए बांध देता है ताकि वो किसी भी सूरत वहां से फरार ना हो सके। क्योंकि शैनन का वहां से फरार मतलब माइक और कैरन के लिए मुसीबत के पहाड़। जब कैरन को मालूम हो जाता है कि शैनन अब माइक के हाथों में है, यानी माइक ने उसे अगवा कर लिया है, तो कैरन पुलिस को इतला देती है कि उसकी 9 साला बेटी शैनन मिसिंग है। ये इतला पाते ही शैनन के जानने वाले मोहल्लेदार और पुलिस हर तरीके से उसकी तलाश शुरू कर देते हैं ताकि शैनन को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जा सके, शैनन को तलाश किया जा सके। शैनन की तलाश के लिए उसके मोहल्ले वाले उसके बैनर्स, पोस्टर्स, टी शर्ट्स और जो भी जराए वो बुरोकार ला सकते हैं, उनको वो बुरोकार लाते हैं ताकि किसी भी सूरत में शैनन की बाहिफाजत रिकवरी को यकीनी बनाया जा सके। शैनन की गुमशुदगी की खबर तमाम मीडिया पर भी नशर हो चुकी होती है। कैरन भी कमाल महारत के साथ इस ड्रामे को सच्चाई का रंग देने के लिए मीडिया के सामने आती है और रो के जैसे एक माँ की ममता बहुत तड़प रही होती है, मीडिया के सामने अपनी बेटी की बाजियाबी के हवाले से रिक्वेस्ट करती है और साथ ही साथ मीडिया पे जो बयान रिकॉर्ड करवाती है उसमें वो अपनी बेटी को कहती है कि वापस आ जाओ बेटा, घर वापस आ जाओ, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। ये वो अल्फाज होते हैं जो किसी भी शख्स को रुला देने के लिए या हिला देने के लिए काफ़ी होते हैं। शैनन को अगवा हुए कई हफ्ते गुजर जाते हैं। पुलिस अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद किसी भी किस्म का सुराग नहीं लगा पाती। लग ऐसे रहा था कि शैनन को या ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। जहाँ चली गई वो 9 साल की बच्ची, जिसको ढूंढने के लिए उसके तमाम मोहल्लेदार, पुलिस, उसके क्लास फेलोज, तमाम लोग लगे हुए थे, लेकिन शैनन का कहीं भी पता नहीं चल पा रहा था। फिर अचानक हालात पलटा खाते हैं और माइक को उसके एक रिश्तेदार की कॉल आती है जो माइक को बताता है कि पुलिस ने बच्ची के अगवा के हवाले से उससे पूछगिछ की है। और माइक से पूछता है कि क्या पुलिस वालों ने उसको भी कॉल की थी कि इस बच्ची के अगवा के बारे में बताए। तो माइक कहता है कि नहीं, उसे तो कोई इस तरह की कॉल मौसूल नहीं हुई और ना ही वो चाहता है कि पुलिस उसको इस हवाले से कोई कॉल करे। माइक के रिश्तेदार को उसकी इस बात पे कुछ शक होता है और वो फौरी तौर पे ये बात पुलिस को बता देता है कि माइक ऐसे कह रहा था। ये बात सुनने के बाद पुलिस चाह रही होती है कि वो माइक का इंटरव्यू करे और पुलिस माइक के घर पर आती है और उसके दरवाजे को खटखटाती है, लेकिन अंदर से किसी भी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं आता। उसका मोहल्लेदार एक बुजुर्ग पुलिस को बताता है कि माइक अंदर ही है और वो अक्सर घर से कुछ मशकूक किस्म की आवाज़ें सुनता है। इस बुजुर्ग के बताने के बाद पुलिस चौकन्नी हो जाती है और हैरान भी होती है कि इस घर के अंदर से मशकूक किस्म की आवाज़ें क्यों आती हैं, हालांकि वहाँ पर तो माइक ही रहता था। तो पुलिस को इत्तला मौसूल हुई उसके मुताबिक। इसी बुजुर्ग की बातें सुनने के बाद पुलिस के पास और कोई जवाब नहीं था कि वह माइक के घर की तलाशी ना ले। पुलिस घर के अंदर दाखिल होने के लिए दरवाजे को नॉक करती है। कोई जवाब नहीं आता तो पुलिस दरवाजे को तोड़ के अंदर दाखिल हो जाती है और वहां पे छानबीन शुरू कर देती है कि अचानक उनको एक छोटी बच्ची की चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे डराना बंद करो, प्लीज़ मुझे डराना बंद करो। इस पर पुलिस वाले चौंक जाते हैं कि बच्ची की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। आवाज़ें सुनने के बाद पुलिस वाले बच्ची की आवाज़ों को तलाश करना शुरू कर देते हैं कि अचानक वो देखते हैं कि बेड के नीचे एक खुफिया अपार्टमेंट है। शैनन को गुम हुए या आप कह लें कि शैनन को अगवा हुए 24 दिन गुजर चुके हैं। पुलिस वाले खुशकिस्मती से शैनन को वहां से बाजियाब करवा लेते हैं। वो जो एक खुफिया जगह बनाई होती है, माइक ने वहां से उसको बाजियाब करवाया जाता है। पुलिस माइक को गिरफ्तार करने में भी कामयाब हो जाती है और वो कहते हैं ना कि जुर्म आप इकट्ठे प्लानिंग करके करते हैं, लेकिन जब आप पकड़े जाते हैं तो फिर मुजरिमों की कोशिश होती है कि वो खुद को बचाने के लिए एक दूसरे पे इल्ज़ाम डालें कि जुर्म मैंने नहीं किया या प्लानिंग मैंने नहीं की, मेरे साथी ने की थी। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। जैसे ही पुलिस ने माइक को पकड़ा तो माइक ने फौरी तौर पे कैरन का नाम ले दिया। जब पुलिस ने दोनों को तफ्तीश किया तो माइक कैरन पे जिम्मेदारी डाल रहा था, कैरन सारी जिम्मेदारी माइक पे डाल रही थी। वो दोनों कह रहे थे कि अगवा की प्लानिंग उसने की, कैरन कह रही थी कि उसने की, मैं इसमें बेकसूर हूँ, मैं तो माँ हूँ।
पुलिस के इल्जामात की रोशनी में अदालत दोनों को यानी माइक और कैरन को 8-8 साल कैद का हुक्म देती है। कैरन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस कैरन के घर की भी तलाशी लेती है और उस कंप्यूटर की भी तलाशी लेती है जिसको क्रैक यूज करता था। तलाशी के दौरान पुलिस को भी क्रैक की मशकूक सरगर्मियों के बारे में मालूम होता था। जब पुलिस को उसकी सरगर्मियों के बारे में मालूम हुआ तो पुलिस ने क्रैक को भी गिरफ्तार कर लिया। तो देखा दोस्तों किस तरीके से एक माँ सिर्फ दौलत की हवस में अपनी बेटी का इस्तेमाल करती है और उसकी जो बेटी है वो कितनी देर ट्रॉमा में रही होगी, कितनी देर टेंशन में रही होगी, इसका अंदाज़ा आप और मैं नहीं लगा सकते।